बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ कीमा करेले भरे हुए। तो ये मैंने करेलों के जो हैं वो छिलके उतार के इनको अच्छी तरीके से बीज निकाल के पहले मैंने इनको धोया, फिर ऊपर से छिलका उतारा और छिलका मैंने मोटा मोटा उतारा। आप भी इसी तरह मोटा छिलका उतारें। अगर हम इसके ऊपर से ज़्यादा उतारेंगे तो ये फिर सही तरीके से जो है ना ये जल जाएंगे जब हम इनको फ्राई करेंगे। तो आइए, क्योंकि जो इनकी लेयर है वो पतली हो जाएगी, पतली लेयर हो जाएगी तो उसकी वजह से ये जल जाएंगे। सबसे पहले हम इसको 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी लगा के रखें। हल्दी इसलिए लगाएंगे कि इससे जो करेले कड़वे होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं आप इंशाल्लाह इसी तरीके से बताएं। अब अच्छी तरीके से हम इनको मिक्स करेंगे। इनके अंदर भी हम लगाएंगे, ये नहीं कि बाहर ही लगाएंगे। आप चाहें तो दस्ताने भी पहन सकते हैं, मुझे आदत नहीं है तो इसलिए मैं नहीं पहन। इनको अच्छी तरीके से ना आपने लगा देना है। इस तरह लगा के हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इनको छोड़ देंगे। ये मैंने 3 पाव कीमा लिया है और 2 अदद मैंने प्याज लिए दरमियाने साइज़ के, इनको मैंने बरीक बरीक काट लिया। अब इसकी जो करेले हम बना रहे हैं उसकी फिलिंग के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए उनके बारे में आपको बता रही हूँ। ये टमाटर लिए मैंने 3 से 4 अदद, इसको ग्राइंड कर लिया मैंने अच्छी तरीके से। ये हाफ टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया साबुत, 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ ज़ीरा लिया, एक टेबल स्पून मैंने कुटा हुआ सूखा धनिया लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया पिसा हुआ, आधा टेबल स्पून मैंने नारदाना लिया पिसा हुआ और 1 से यानी कि 1.5 चम्मच मैंने सुरख पीसी हुई मिर्च लिया है, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है और 1 हाफ टेबल स्पून मैंने जो है कूटी हुई दड़ा मिर्च जिसे बोलते हैं वो मैंने ली है। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, 2 मैंने लेमन लिए हैं। आइए बनाना स्टार्ट करें। ये बता दिए टमाटर लिए 3 से 4 अदद, इसको मैंने पीस के ग्राइंड कर लीजिए, पहले मैं बता चुकी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए अब इसमें हमें कीमा तैयार करने के लिए हाफ कप जो है वो मुझे ऑयल चाहिए। हमारे घर में तकरीबन जो है करेले भरे हुए सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारा जो ऑयल है वो सही गर्म हो चुका है। तो सॉरी, मैं ये आपको लहसुन अदरक का बताना भूल गई थी। ये 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक लिया मैंने, ये इसमें डाल रही हूँ। ये थोड़ा सा लहसुन अदरक ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज डालूँगी। आपको ऑयल या घी कम लगे तो आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ये देखिए हमारे जो प्याज हैं थोड़े से नरम हो चुके हैं, ये हमें ब्राउन नहीं करने। अब इसमें हम कीमा जो है ना वो डाल देंगे। बिस्मिल्लाह, इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। इसको हम 5 से 6 मिनट जो है इसको फ्राई करेंगे। ये 5 से 6 मिनट हो गए हमें इसको भूनते हुए। ये मैंने बताना था आपको कि ये बीफ का कीमा है, आप चाहें तो चिकन का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम दूसरे जो मसाले हैं वो डालेंगे। ये दड़ा मिर्च डाल रही हूँ मैं, ये जीरा पिसा हुआ है, ये रेड मिर्च है, सूखा धनिया, ये गरम मसाला है और ये नमक। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। यह हाफ टेबल स्पून जो है मैं हल्दी डाल रही हूँ। भूख लगना स्टार्ट हो गई है मुझे। मेरी मामा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं कुकिंग में, तो आप इनकी रेसिपी को एज इट इज़ ट्राई करने की कोशिश किया करें।
इंशाल्लाह जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस तरीके से आप भरे हुए कीमा करेले बनाएंगे, इंशाल्लाह सारे आपके दीवाने होंगे और आपके गुण गाएंगे। मेरे बच्चों को कीमा करेले बहुत पसंद है। जब ये छोटे होते थे तो मैं बड़े शौक से बनाती थी ना, तो ये भी बड़े शौक से खाते थे। मैंने एक दफ़ा नोट किया, मैंने कहा ये बार बार के मांग रहे हैं तो मैं देखूं तो सही। तो जो ऊपर इसके धागा लपेटते हैं ना, इनको वो धागा खोलने का बड़ा शौक था। तो ये धागा खोल के तो जो कीमा अंदर होता था वो खा लेते थे, करेले साइड पे रख देते थे। या अल्लाह, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, देख रही हूँ बार बार ये मांग रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो क्या करें। देखा तो ये कह रहे मम्मा धागा खोलने में बड़ा मज़ा आता है। इंशाल्लाह ये मैं धागा लपेट के आपको बताऊंगी कि किस तरह धागा लपेटना और खोलना किस तरह तरीके से। ये हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए जो है पकने के लिए छोड़ देंगे। ये टमाटर ये अब इसमें डाल देंगे। इसमें पानी नहीं डालेंगे, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पानी भी डाल दें और कीमा जो है ना वो अच्छी तरीके से गल जाए। ये तकरीबन आधा गिलास में पानी का भी डाल रही हूँ। ये बड़े का कीमा है तो ये जल्दी नहीं गलेगा, निकला हुआ तो मशीन से ही है, लेकिन फिर भी कुछ टाइम लगता है। इसको अब 15 से 20 मिनट हम पकाने के लिए छोड़ देंगे ढक के, उसके बाद मिलते हैं आपसे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही। इंशाल्लाह ये मज़ेदार करेले बनने वाले हैं। ये जितनी देर हमारा कीमा तैयार होता है इतनी देर जो है हम करेलों को देख लेते हैं। इनको ना ऐसे हाथ से आपने अच्छी तरीके से ना धोने से पहले इनको अच्छी तरीके से मसल लेना है। ये धोने से पहले मैं इनको अच्छी तरीके से जो है ना निचोड़ रही। ये देखें आप, ये बिल्कुल भी जो इसका पानी है ना वो निकल रहा है। ये देखिए कितना पानी है इसके अंदर से निकल रहा है। ये सारे करेले निचोड़ फिर दिखाती हूँ। ये मैंने पानी डाला है इसके अंदर, डाल के तो इनको जब धो लेंगे 2-3 पानी धो लेंगे। ये बिल्कुल जो हल्दी है ना इसके ऊपर से उतर जाए। तो ये देखें 2-3-5 से मैंने इनको अच्छी तरीके से धो लिया। अब इनको ना थोड़ा थोड़ा दबा के हम जो है ना पानी फिर इनका जो है अंदर इनका पानी ख़त्म कर देंगे, खुश्क कर लेंगे। हमारा कीमा जो तैयार हो चुका है। अब इसमें हम 1 चम्मच ज़ीरा जो बताया था वो हम डाल रहे हैं। और ये है साबुत ज़ीरा। अब ये नारदाना माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त। और 3 से 4 अदद तो सब्ज़ मिर्चें डाल रही हूँ मैं। आपके पास जिस कलर की भी डाल दें, ऑरेंज है, रेड है, सब्ज़ है, ये बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त। अब फिर हम आते हैं करेलों की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये करेले जो धो के मैंने रखे थे, अब इसकी फिलिंग के लिए हम इसमें जो है कीमा भरेंगे। कीमा आपने उतना ही भरना है जितना इसके अंदर आसानी से आ जाए। पहले मैं कीमा भर लूँ, फिर मैं धागा लपेट के बताती हूँ आपको। ये देखें मैंने करेला भर लिया, लेकिन आपने करेले को इतना ही भरना है जितना इसके अंदर आ जाए। बिल्कुल बाहर की तरफ नहीं भरना। इसके 2 तरीके होते हैं, एक तो हम धागे से इसको लपेटते हैं, एक सुई से भी जो है ना हम इसको करते हैं। अच्छी तरीके से आपने लपेट लेना, ये नहीं कि एक दफ़ा लपेटे, 2 दफ़ा इनको आपने धागे से लपेट लेना। इसी तरह से आप लपेट के तो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए बिल्कुल हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप इस तरीके से धागा अच्छी तरीके से ये इसके ऊपर देखें लपेट बिल्कुल लें, भी नजर नहीं आ रहा ठीक कीमा है, इसके अंदर या भरा है। ये जो 2 साइड आपको नजर आ रही है ना, इसको ना स्टिच कर लें, सिलाई कर लें सुई के साथ सुई भी। के वो साथ। भी मैं आपको तरीका बताऊंगी। पहले मैं ये भर लूँ, जब एक रह जाएगा वो भी सुई में धागा डाल के आपको बताऊंगी। ये देखें ये सुई के साथ हम किस तरह इसको स्टिच करते हैं। इधर से उठाएंगे और इधर से। ये बहुत ही पुराना तरीका है और बहुत ही जदीद तरीका है। अगर आपके पास थोड़ी सी बड़ी सुई हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये इसको ऐसे ही हम जो है ना यहाँ से उठा के थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे।
इसी तरह हम सारे करेले को जो है ना वो सिलाई करके फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये जदीद तरीका नहीं है, ये बहुत पुराना तरीका है, मैंने जदीद कह दिया। ये देखिए, बस यहाँ से आके आपने चाहे तो एक बार और इसके ऊपर कर लें। जब आप खाएंगे तो इसको यहाँ से कैंची से काट लेना। ये मैंने फ्राई पैन रख दिया, इसके अंदर थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे क्योंकि इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे। डीप फ्राई करेंगे तो जो हमने इसके अंदर कीमा भरा है वो सारा निकल जाएगा। हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है। अब इसमें हम करेले फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े प्याज से और बड़े आराम से आपने डालना। जितने होंगे फ्राई हम उतने इसमें डालेंगे। हल्की आंच पे जो इसको फ्राई करेंगे। ये करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम जो है इसको कीमा करेले जो है ना हम उसमें अब कीमे में डालेंगे। ये जो हमारा कीमा है बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब ये जो करेले हैं ये हम इसके अंदर डालेंगे। ये करेले मैंने इसके अंदर डाल दिए। करेले डालने के बाद जो मैंने आपको लेमन दिखाया था वो उसका जूस जो है हम इसके ऊपर अब डालेंगे, करेलों के ऊपर। इनको डाल के 5 मिनट के लिए हम इसको दम पे लगाएंगे, उसके बाद डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से हमारी कीमा करेले जो डिश है, भरे हुए करेले, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनी है। आपने ज़रूर ट्राई करना है और दुआओं में हमें याद रखना है। जो भी हम आपको रेसिपी बताते हैं उसे ज़रूर ट्राई किया करें। हमें कमेंट बॉक्स में बताया करें कि आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी है कि नहीं लगी। आप जब हम हमें बताते हैं, हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और हमारा दिल चाहता है कि हम आपके लिए नई नई डिशें लेके आएँ। इंशाल्लाह अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त करेले बने हमारे। वाह, बहुत ही ज़बरदस्त। आप चाहें तो रोटी के साथ खाएं, दिल करे तो आप चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, जिसके साथ भी दिल करे आप खाएं। मैं आपको वैसे खा के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बने। और ये धागा खोलने का तरीका देखें आप, इसको खोलते जाएं खोलते जाएं खोलते जाएं। ये मैंने 2 दफ़ा लपेटा है इसके ऊपर ना धागा, तो आपने भी 2 दफ़ा लपेटना है। 1 दफ़ा लपेटेंगे तो ये खुल जाएगा। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त करेले बने हैं। ये देखें, अभी रोटी में बनाती हूँ फिर आपको खा के दिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।